Hello students. So today I am here with another topic of accountancy and the name of the topic is trial balance. So before starting this topic, I would request you all to please subscribe my channel, कमेंट करिए मेरे चैनल पे, मेरे वीडियोस पर लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और हमें मोटिवेशन मिलता है नए नए टॉपिक्स लाने का, नए नए कंटेंट बनाने का। तो आई वुड प्लीज़ रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस से पहले भी हम ऑलरेडी अकाउंटेंसी का बेसिक, जनरल, कैश बुक, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेजर, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख पाएंगे, अकाउंटेंसी प्लेलिस्ट में। तो आप वहाँ पे भी विजिट करिए, उस प्लेलिस्ट को भी आप देखिए और पढ़िए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए पढ़ते हैं ट्रायल बैलेंस पे। क्या होता है ट्रायल बैलेंस और क्यों बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, सब समझेंगे। लेट्स स्टडी नाउ। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, सो वी हैव स्टार्टेड आवर ओन ऑनलाइन ट्यूटरिंग सेशंस। अब जहाँ पर इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इंग्लिश पढ़ सकते हैं मेरे साथ इफ़ यू आर फ्रॉम आईएससी, सीबीएसई, यूपी बोर्ड और यू आर परसुइंग बीकॉम। तो you can mail us on needinfo.mail@gmail.com. We will be having one-on-one sessions on Zoom, Google Meet, and the timings will be in the evening 4 p.m. to 8:30 p.m. ओके, तो आपको जो भी इसके बारे में, फीस के बारे में और टाइमिंग स्लॉट के बारे में आप मेल करिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो प्लीज़ जुड़िए हमारे साथ और हम वन ऑन वन में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो आपको भी फायदा है और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, प्रॉब्लम होगी, वो हम वन ऑन वन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? सबसे पहले तो हमें ट्रायल बैलेंस क्या है यही समझना जरूरी है। All the businessmen, after completion of postings from general or subsidiary books to the ledger, want to verify accuracy of the posting. सबसे बड़ी बात है कि कोई भी बिजनेसमैन है, वो जनरल में, सब्सिडरी बुक्स में, जैसे कैश बुक है, लेजर में है, ये पोस्ट कर रहा है, राइट? हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमें उसकी एक्यूरेसी जानने की बहुत जरूरत है। ठीक है, जो हम पोस्ट कर रहे हैं जनरल से लेजर में, कैश बुक से लेजर में, बेसिकली कैश बुक में अगर कैश बुक आप बना रहे हो तो लेजर बनाने की जरूरत नहीं होती है, बट सब्सिडरी बुक अगर आप कोई बना रहे हैं, उससे आप कोई चीज ट्रांसफर कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं, तो आपको एक्यूरेसी उसकी वेरीफाई करनी होती है। ठीक, for this purpose a statement is prepared wherein the balances of all the accounts in the ledger are incorporated. Basically इसी वजह से कि हम एक्यूरेसी इस चीज को समझ सकें, इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसमें सारे बैलेंसेस होते हैं, सारे अकाउंट्स के, ठीक है, लेजर के। बेसिकली अकाउंट्स के बैलेंसेस किसके होंगे? लेजर के ही अकाउंट्स हैं, उसी के बैलेंसेस होंगे और हम स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक, दिस स्टेटमेंट सो प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। यही एक जो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं जिससे हमें ये पता चल सके कि कोई अरिथमेटिक मिस्टेक तो नहीं हुई है, कोई पोस्टिंग छूट तो नहीं गई है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, इसी वजह से हम सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस ले लेते हैं एक स्टेटमेंट में। ठीक, तो उसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। ठीक, अभी हम और समझेंगे। Now let's look definition of trial balance. According to J.R. Bartley Boy, trial balance is a statement prepared with the debit and credit balances of ledger account to test the arithmetical accuracy of the books. So basically इसमें क्या होता है, आप एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, स्टेटमेंट का नाम है ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट। अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए कि
बताइए क्या डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ जनरल एंट्रीज लेते हैं हम ट्रायल बैलेंस में? तो आंसर विल बी रॉन्ग, मतलब नहीं होगा, बेसिकली फॉल्स होगा। अगर ट्रू फॉल्स में आता है या टिक द करेक्ट ऑप्शन में आता है, यस नो में आता है, किसी भी तरह से भी आता है, तो आपको ये जानना है कि हम लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को लेते हैं, ना कि जनरल एंट्री को। ओके, और क्या लेते हैं? डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस। टू, किस लिए लेते हैं? टू टेस्ट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। ठीक, ये किसका कहना है? J.R. बाटली बॉय। According to Carter, next definition is given by Carter. Trial balance is the list of debit and credit balances taken out from the ledger. ठीक, ट्रायल बैलेंस बस कहने का तरीका अलग हो गया है, बातें वही है। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक लिस्ट है किसकी? डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की, टेकन आउट फ्रॉम लेजर। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक टेकन फ्रॉम कैश बुक। क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि अगर हम कैश बुक बना रहे हैं तो हमें लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि सिर्फ लेजर से नहीं, हमें क्या करना होगा? कैश और बैंक जो भी है कैश बुक में, उसके भी बैलेंसेस हमें इसमें ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड करने होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक, it helps in ascertaining the arithmetical accuracy of ledger account। सबसे बेसिक जो नीड है हमारी वो तो यही है कि हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देखनी है। अगर बैलेंस हो गया, ये स्टेटमेंट बैलेंस हो गया, तो हम मान लेते हैं कि भाई हमारे बुक में कोई अरिथमेटिकल मिस्टेक नहीं हुई है। अरिथमेटिकल मिस्टेक कैसे हो सकती है? हो सकता है कि हमने 3000 की जगह पर 30 रुपीज लिख दिया हो कहीं पर, या हो सकता है कोई कोई ओमिट हो गई हो, कोई अमाउंट ओमिट हो गया हो, हम भूल गए हो लिखना। तो इस सब को जानने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स। अब अगर हमारा मान लीजिए ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है, तो हम कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हमारी एरर हुई कहां पर है। प्रोवाइड्स द समरी ऑफ, एक समरी भी मिल जाती है हमें लेजर अकाउंट्स की। ठीक, मतलब अगर बेसिकली देखा जाए तो हम कैश अकाउंट में कितना हो रहा है, मतलब डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, परचेज अकाउंट में कितना डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, ये हमें एक तरह से पता भी चल जाता है। हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। हेल्प करता है किस चीज में? फाइनल अकाउंट बनाने में। ठीक, अब आप देख पाएंगे इधर, यहां पर है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, कैसे बनता है ट्रायल बैलेंस। तो आप यहाँ पर अकाउंट देखोगे, अकाउंट के नाम लिख दोगे, अगर कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट, किसी पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट। ओके, आप यहाँ पर लिख सकते हो उसके नाम। फिर क्या होगा? ये LF है, लेजर फोलियो। ठीक, इसका अगर कैश अकाउंट में आपका डेबिट बैलेंस आ रहा है तो आप यहाँ लिखोगे, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो यहाँ लिखोगे। ठीक, परचेज अकाउंट में हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। ठीक, चलिए ऐसे ही हम और भी अकाउंट्स के बारे में समझेंगे कि कौन सा अकाउंट कौन सा बैलेंस शो करता है। ठीक, आगे अभी हम पढ़ेंगे, तो आपको बेसिक एक फॉर्मेट समझ में आ रहा होगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जैसे हम लोग लेजर में बनाते थे, जैसे हम लोग लेजर में बनाते थे, हम हमारा बेसिकली दो डिवाइडेड होता था, राइट, डेबिट और क्रेडिट में। राइट, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा रखा है कि डेबिट और क्रेडिट में हमारा दो में डिवाइड होता था लेजर अकाउंट। बट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक सिंपल फॉर्मेट है जिसमें आप डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम आसपास देख पा रहे होंगे। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मेट। ट्रायल बैलेंस ऑफ एज ऑन। ठीक, अभी इसके बारे में भी हम समझेंगे क्या है ये। चलिए, स्टेप्स टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। अब बेसिकली कुछ स्टेप्स समझ लेते हैं कि हमें ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना कैसे है। सबसे पहले एट फर्स्ट असरटेन द बैलेंस अकाउंट बाइज ऑल द लेजर अकाउंट्स। ठीक, मतलब आपको पहले लेजर सारे अकाउंट को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक, राइट द नेम ऑफ द लेजर अकाउंट इन द लेजर अकाउंट कॉलम। लेजर अकाउंट कॉलम में आप सारे नाम लिखिए। ठीक, जहां पे भी मैंने दिखाया था अकाउंट नेम।
Right against the name of the ledger account. Ledger accounts which shows a debit balance is put on the debit side of the trial balance. The account showing credit balance are put on the credit side. जैसे अभी मैंने आपको बताया. Accounts which show no balance. अगर कोई account show नहीं कर रहा है कोई भी balance, whose debit and credit totals are equal, are not entered in trial balance. ये आपको ध्यान रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है. ओके, ये this is important. Wait a second. Let me कुछ प्रॉब्लम आ गई मेरे पेन में. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, ये क्या है? ये अगर कोई अकाउंट कोई बैलेंस नहीं शो कर रहा है, मतलब डेबिट और क्रेडिट आपका इक्वल हो गया है, तो आप क्या करोगे? ट्रायल बैलेंस में उसे शो नहीं करोगे. नेक्स्ट इज एट द डेबिट बैलेंस टोटल अमाउंट कॉलम एंड क्रेडिट बैलेंस टोटल अमाउंट कॉलम. इसके बारे में भी हम देखेंगे क्या ये बात हो रही है, क्योंकि हम ट्रायल बैलेंस दो तरीके से बनाते हैं. अगर हम बैलेंस को लेके चल रहे हैं मेथड को, तो हम डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को ऐड कर लेंगे डिफरेंट, मतलब सेपरेटली. और अगर हम टोटल बैलेंस मेथड लेके चल रहे हैं, तो हम टोटल अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, If they are equal, it is assumed that there are no arithmetical error. अगर दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड बैलेंस हो गए, जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि भाई हमारी कोई अरिथमेटिक मिस्टेक नहीं है. ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा एक शॉर्ट में कि हमें ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करना है. आगे देखते हैं. देखा मैंने आपको बताया है, देयर आर एक्चुअली 3 वेज होते हैं, बट हम 2 वेज पढ़ेंगे इसमें. ठीक, total method. In total method of preparing a trial balance, the total of each side of debit balances and credit balances separately in the ledger account is done. ठीक, ledger account में आप debit balance को एक side लिख लो और credit balance को लिख लो, and then are taken to the respective column in ट्रायल बैलेंस. ओके, ट्रायल बैलेंस में ये जाएगा. जैसे मान लीजिए हमारा जो फॉर्मेट था, अगर आपको याद हो, डेबिट साइड ये हो गई. ओके, एंड दिस इज द क्रेडिट साइड. ओके, अब मान लेते हैं अकाउंट नेम हमें यहां लिखना है. तो जैसे मान लेते हैं अकाउंट नेम कैश अकाउंट है, तो आप कैश अकाउंट में डेबिट जो लेजर अकाउंट होगा उसका आप डेबिट बैलेंस पूरा कैलकुलेट कर लोगे. टोटल मेथड में अभी हम बात कर रहे हैं. ठीक है, टोटल मेथड में क्या करना है, डेबिट बैलेंस आप पूरा डेबिट साइड को आप कैलकुलेट कर लोगे, बैलेंस ऐड कर लोगे, जो अमाउंट आएगा आप यहाँ लिख दोगे. फिर कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड को आप टोटल करोगे, जो आएगा आप यहाँ लिख दोगे. ठीक, ये हम टोटल मेथड की बात कर रहे हैं. ठीक, this method is not widely used since it does not help check the accuracy of the balances. सही बात है कि हमें बैलेंस की मतलब जो अकाउंट है उसकी एक्यूरेसी तो पता चल नहीं पाएगी, क्योंकि हम लेजर में भी वही काम कर रहे हैं और यहाँ पे भी यही काम करेंगे, तो ये ज्यादा यूज नहीं होता है. ओके, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं. है बैलेंस मेथड. ओके, दूसरा है बैलेंस मेथड. इन दिस मेथड द बैलेंसेस, ये हम यूज करते हैं, बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट आर्टिकल टू द ट्रायल बैलेंस टू देयर रिस्पेक्टिव डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम. तो बेसिकली हम क्या करेंगे, कोई भी, जैसे मान लेते हैं कैश अकाउंट की अगर हम बात कर रहे हैं, लेजर बनाया है हमने कैश अकाउंट, या आप मान लीजिए परचेज अकाउंट आपने बनाया है. ठीक है, तो उस परचेज अकाउंट में जब आपने लेजर बनाया होगा, तो परचेज अकाउंट है. ओके, परचेज अकाउंट है, डेबिट और क्रेडिट साइड है. ठीक, आपने डेबिट साइड जोड़ा, टोटल किया, क्रेडिट साइड टोटल किया. अब क्या हुआ, जो क्रेडिट साइड था वो क्या हो गया, वो ज्यादा हो गया. ठीक, तो आप क्या करोगे, बैलेंस कैरिड डाउन हम लोग लिखते हैं, अगर आपको याद हो तो, बैलेंस कैरिड डाउन, जो बैलेंस कैरिड डाउन होगा वो हम यहाँ लिखते हैं. यही बैलेंस को हम कहाँ लेके जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में. ओके, ये बैलेंस को हम कहाँ लेके जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में. ओके, और किसके साइड लेके जाएंगे, डेबिट साइड. यही वो कह रहा है. ठीक, दिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस. तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने में, बैलेंस मेथड. चलिए आगे देखते हैं.
अब एक छोटा सा और फॉर्मेट को हम समझेंगे। मैंने भी आपको बताया था कि देखिए कैपिटल अकाउंट जो होगा वो हमेशा क्रेडिट साइड शो होगा, ठीक, क्रेडिट बैलेंस में शो होगा। ड्रॉइंग्स डेबिट बैलेंस शो करेगा। लाइबिलिटीज जो कि लोन, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेंगे। एसेट्स जैसे कैश, कैश एट बैंक, मशीनरी, डेटर्स, फर्नीचर, ये हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेंगे। एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, वेजेस, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट, कैरेज, डिस्काउंट, ये सब क्या करेंगे, ये भी डेबिट बैलेंस शो करेंगे। इनकम, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ये हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिट बैलेंस शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओएस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा हमेशा। आउटस्टैंडिंग इनकम्स डेबिट बैलेंस शो करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि जो इनकम होगी, जैसे रेंट है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है, ये हमेशा क्रेडिट साइड शो होंगे, ठीक। और जो इनकम आउटस्टैंडिंग है, जो अभी तक हमें मिली नहीं है, वो कहाँ शो होगी, डेबिट साइड शो होगी, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। Purchase account always show a debit balance, sales credit balance, purchase return credit balance, sales return debit balance, ये याद रखिएगा, ठीक। परचेज जो है वो डेबिट बैलेंस शो करता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस शो करता है। सो देखते हैं आगे। Some more things to remember. Debit बैलेंस हमेशा एसेट, एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग्स, परचेजेस शो करेंगे। ये अकाउंट्स आपको डेबिट बैलेंस शो करेंगे। ये अकाउंट सारे आपको क्रेडिट बैलेंस शो करेंगे, जैसे कि लायबिलिटी है, अदर इनकम है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, ठीक। ड्रॉइंग्स इज अ डेबिट एंट्री इन द ट्रायल बैलेंस एज इट इज अ रिडक्शन ऑफ ओनर्स कैपिटल। ये भी आपको बता दिया है कि ड्रॉइंग्स जो होती हैं, ड्रॉइंग क्या होती है, अगर बेसिक में हम समझे कि कोई पैसा है जो आपने कंपनी से निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया, उसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं, ठीक। ये एक्चुअली देखा जाए तो ओनर्स की कैपिटल का रिडक्शन है, कमी हो रही है। आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया एज अ कैपिटल कंपनी में, बट आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी है, पैसे की जरूरत पड़ी है, तो आपने कुछ अमाउंट उसमें से वापस निकाल लिया, उस कंपनी से वापस निकाल लिया है, किसके लिए, अपने लिए, ओन, ठीक है, ओन नीड। चलिए, तो ये हो गई ड्राइंग, और ये क्या होती है, डेबिट एंट्री होती है। चलिए आगे समझते हैं। एक इंपॉर्टेंट अकाउंट है जो होता है सस्पेंस अकाउंट। अब ये सस्पेंस क्या है, सस्पेंस अकाउंट में समझते हैं। इफ ऑल द एफर्ट्स मेड टू लोकेट द एरर फेल, ट्रायल बैलेंस may be temporarily be balanced by transferring the amount to suspense account। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। सस्पेंस अकाउंट बी पुट एट शॉर्टर साइड, एग्जाम्पल इफ क्रेडिट टोटल इज हायर, सस्पेंस अकाउंट विल हैव डेबिट बैलेंस, एंड इफ डेबिट टोटल इज हायर, सस्पेंस अकाउंट विल हैव क्रेडिट बैलेंस। अब ये होता क्या है, इसको और समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, ओके, ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है, ओके, ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है। इसमें हमने सारे अपने इंफॉर्मेशन लिख रखे हैं, ठीक, यहाँ भी हमने लिख रखा है। अब बात करते हैं कि अब जब हम टोटल कर रहे हैं इस ट्रायल बैलेंस को, यहाँ पर जब हम टोटल कर रहे हैं तो ये टोटल बैलेंस हो जाना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए, बट किसी वजह से कोई मान लीजिए अरिथमेटिकल मिस्टेक है, उसकी वजह से ये बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है, ठीक। ये क्या हो रहा है, बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है ट्रायल बैलेंस हमारा। और हमने ढूंढ लिया कि भाई हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए हैं कि एरर है क्या, फेल हो गए हम, हमको पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये एरर है क्या। तो हम क्या करेंगे, एक जो अमाउंट जिसकी वजह से ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है, उसको हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए कि आपका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 20,000 रुपीज, ओके, जैसे या 2,000 रुपीज मान लेते हैं क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, और हमारा डेबिट बैलेंस आ रहा है 15,000, सॉरी 10,000 या 2,000 है ना, हाँ। तो मान लेते हैं हमारा जो ये डेबिट बैलेंस है वो मान लेते हैं 1,500 है, ओके।
अब ये देखिए 2000 और 15, डेबिट साइड 1500 है, क्रेडिट साइड 2000 है। तो भाई अब हमें बैलेंस करना होगा, तो हमें बराबर करनी है ना। बैलेंस का मतलब क्या होता है, बराबर करना है किसी चीज को। तो 2000 यहाँ पे भी आ जाता, अगर हम मान लेते कि 2000 हमारा डेबिट साइड भी शो कर देता और क्रेडिट साइड तो शो कर ही रहा है 2000, तो हम मान लेते कि हमारा बराबर हो गया। बट डेबिट साइड क्या कर रहा है, 1500 कर रहा है और क्रेडिट साइड 2000 कर रहा है शो। तो एक्चुअली जो 500 का डिफरेंस है, इसको हम किस साइड डिफरेंस है, अगर हम यहाँ पर 500 को डेबिट साइड बढ़ा देंगे तो 2000 बैलेंस हो जाएगा। तो हम ये क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट नाम से एक जगह खोलेंगे और यहाँ पर हम 500 रुपीज लिख देंगे। किसके अंडर में, अकाउंट में क्या लिखोगे आप, सस्पेंस अकाउंट। ओके, सस्पेंस अकाउंट 500, कि हमें पता ही नहीं है, सस्पेंस है भाई, कहाँ गलती हुई हमें नहीं पता। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये शॉर्टर साइड लिखा जाता है, ठीक है। कमी किसमें है, डेबिट साइड है, तो हम 500 लिख देंगे और ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस हो जाएगा। चलिए, तो आप समझ पा रहे होंगे सस्पेंस अकाउंट क्या है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ जरूरी बातें जो हमें ध्यान रखनी होंगी ट्रायल बैलेंस के बारे में, वो क्या है, चलिए देखते हैं। नंबर 1 इज ट्रायल बैलेंस इज जस्ट अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। क्या ध्यान रखनी होगी कि भाई जो हमारा ये ट्रायल बैलेंस है ना, ये एक स्टेटमेंट है, कोई इट नॉट एन अकाउंट, अकाउंट नहीं है। जैसे हम लोग लेजर में अकाउंट बनाते हैं या फाइनल अकाउंट बनाते हैं, वैसे ये नहीं, ये क्या है, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज neither a part of double entry system nor does it appear in the actual books of accounts. It is just a working paper. ये समझ लीजिए कि ये कोई डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। जैसे फाइनल अकाउंट है, हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं, ये डबल एंट्री का पेपर पार्ट नहीं है, ना ही ये कोई एक्चुअल बुक ऑफ अकाउंट में हमें शो होता है। ये क्या है, ये एक वर्किंग पेपर है। किस लिए बनाते हैं हम, कि भाई हमें क्या करना है, एक्यूरेसी चेक करना है, इसलिए हम ये ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। याद रखिएगा, ये हमेशा एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है एंड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। हेंस ट्रायल बैलेंस एज ऑन लिखते हैं, ना कि इंस्पाइट ऑफ ट्रायल बैलेंस एंडिंग ऑन। जैसे कि हम बैलेंस शीट में या कहीं भी हम लिखते हैं ना कि पूरे साल का हम बनाते हैं या पर्टिकुलर पीरियड का बनाते हैं। मान लीजिए 6 महीने का हम बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, 3 साल भर का बना रहे हैं, तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर डेट पे के लिए प्रिपेयर होता है। तो हमें याद रखना होगा इसमें क्या लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस एज ऑन कोई भी जो पर्टिकुलर डेट है, मान लीजिए 20 जनवरी, जैसे आज की डेट मान लीजिए, आज हम जो भी डेट मान लेते हैं, ठीक है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन वो पर्टिकुलर डेट हम लिखेंगे, ठीक, ना कि ट्रायल बैलेंस एंडिंग ऑन फलाना फलाना ईयर, ठीक, ईयर नहीं लिखना है। नाउ कॉजेस फॉर द डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब क्यों भाई ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता, अभी हमने सस्पेंस अकाउंट के बारे में पढ़ा ना, तो भाई हम क्यों, मतलब क्यों अर्थमेटिकल मिस्टेक क्यों होती है। क्या होता है, पहला ओमिशन ऑफ पोस्टिंग इन वन अकाउंट। हो सकता है कोई हम भूल गए हों, ओमिशन मतलब हो सकता है हम कोई पोस्ट करने में किसी अकाउंट में कुछ भूल गए हों। डबल पोस्टिंग इन वन अकाउंट, हो सकता है हम 2 बार किसी चीज को पोस्ट कर दिया हो हमने, ठीक है। पोस्टिंग इन द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट, हो सकता है किसी अकाउंट में हमको क्रेडिट साइड लिखना था बट हमने डेबिट साइड लिख दिया है। पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट इन एन अकाउंट, हो सकता है कोई गलत अमाउंट ही लिख दिया हो हमने अमाउंट अकाउंट में। omitting to post the total of subsidiary book, हो सकता है कि हमने टोटलिंग सही ना करी हो या गलती हो गई हो टोटलिंग में, भूल गए हों। रॉन्ग टोटलिंग, गलत टोटलिंग भी हो सकती है। बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, ओमिशन ऑफ एन अकाउंट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, हो सकता है कोई अकाउंट ही हम भूल गए हों, उसको ट्रायल बैलेंस में मेंशन करना, किसी का बैलेंस हमने लिया ही ना हो किसी अकाउंट का, ये भी हो सकता है। राइटिंग द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इन रॉन्ग कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस, हो सकता है किसी बैलेंस
अकाउंट को हमने ट्रायल बैलेंस में गलत लिख दिया हो, मतलब वो डेबिट साइड में जाना है ट्रायल बैलेंस के, बट हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया हो। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस की ही हम टोटलिंग गलत कर रहे हो, तो ये सब चांसेस हैं ट्रायल बैलेंस के ना मिलने के, ठीक है, बैलेंस ना होने के। तो जब भी हम देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्यों नहीं मिल रहा है, तो हम सारी एक एक करके ये सारे पॉइंट्स हम चेक करेंगे। जब हमें इनमें भी गलतियां नहीं मिलेंगी, इन सब में हमने रीचेक कर लिया, हमें कोई गलती नहीं मिली, तब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। ओके, तब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे कि भाई ये सब तरह की तो कोई गलती नहीं हुई है, तो हम सस्पेंस अकाउंट बना देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ये एक बुक का है, ये क्लास 11th की बुक है, और देखते हैं from the following list of balances extracted from the books of Shri Balaji prepare a trial balance as on। ये सारे बैलेंसेस हैं, ठीक है, स्टॉक अकाउंट कितना है, परचेज अकाउंट का बैलेंस है, ये सेल अकाउंट का बैलेंस है, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स, ये सारे आप देख पा रहे हैं बैलेंसेस हैं। अब आपको इन बैलेंसेस को आपको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है इससे, ठीक। चलिए देखते हैं, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पॉज करिए वीडियो और खुद ट्राई करिए एक बार ट्रायल बैलेंस बनाने का। सॉल्यूशन तो हम देखेंगे ही। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री बालाजी एज ऑन 31 मार्च, आप देख पा रहे होंगे। सो ये है ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री बालाजी एज ऑन 31 मार्च, एज ऑन लिखा है, ठीक, ये ध्यान रखना है आपको, 31 मार्च की डेट का है ये 2005। ओके, सो आप देख पा रहे होगे स्टॉक का डेबिट बैलेंस आप यहाँ पे शो कर रहे हो, परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस आप शो कर रहे हो, ठीक, कैरेज इनवर्ड्स का क्रेडिट बैलेंस है आप यहाँ शो कर रहे हो, कैरेज आउटवर्ड्स है डेबिट बैलेंस आप सब शो कर रहे हो, ठीक। उसके बाद आप देख पा रहे होगे लास्ट में ये डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैड डेट्स, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, वेजेस एंड सैलरीज, इन्वेस्टमेंट, सबके जो भी बैलेंसेस हैं, जिस साइड के बैलेंसेस हैं वो उस साइड लिखे जा रहे हैं। प्रीमाइसेस, फिक्सचर्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस इनकम, लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, इंटरेस्ट ऑन लोन, कैपिटल, ओके, प्रोप्राइटर्स विड्रॉल, ड्रॉइंग्स आपने अभी हमने पढ़ा था 60,000 डेबिट बैलेंस होता है उसका, कंप्यूटर्स एसेट है डेबिट बैलेंस है, गुडविल एसेट है डेबिट बैलेंस है, ओके। तो आप देख पा रहे होंगे ये इंटरेस्ट, अगर आप देख पाएंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है, इनकम है, तो इनकम क्रेडिट साइड आप शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा किस तरह से ये बन रहा है, ओके, बैलेंसेस डेबिट और क्रेडिट साइड। उसके बाद देखिए आप क्या हुआ, इसमें सस्पेंस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब आप डेबिट को टोटल करोगे, क्रेडिट को टोटल करोगे, तो ये बैलेंस हो जा रहा है। अगर ये बैलेंस नहीं होता तो जितना अमाउंट ज्यादा या ज्यादा होता, जिस साइड भी सॉरी जो कम होता, जिस साइड भी कम होता, उस साइड हम सस्पेंस अकाउंट लिख देते और इसको हम टोटल कर लेते, ओके। तो दिस इज ट्रायल बैलेंस। So thank you. This is all for today. Hope you have enjoyed the session. आपको मज़ा आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। और हमारे ऑनलाइन ट्यूटरिंग सेशंस में अगर आप जुड़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और आपको भी फ़ायदा होगा। 1-on-1 सेशंस हैं, ठीक, इंग्लिश एंड हिंदी बायलिंगुअल हम रखते हैं। मंडे टू फ्राइडे 4 PM to 8:30 PM हमारे टाइमिंग्स हैं, ठीक। तो आप हमारे साथ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, सारे सब्जेक्ट भी अगर आप कॉम्बिनेशन में पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, कस्टमाइज भी हमारे कर सकते हैं। आपको needinfo.mail@gmail.com पे हमें मेल करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।